जय श्री राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मार्क्सिस्ट मास का 15वां और 16वां अध्याय। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए कथा श्रवणपान करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे उत्कृष्ट वार्ताकार, मैं निर्णायक रूप से और उचित क्रम में उन प्रश्नों का वर्णन और व्याख्या करूँगा जो आपने पहले पूछे हैं अथवा सुनना चाहा है। मार्क्सिस्ट माँ के स्वामी कीर्ति सहित केशव हैं। उनकी पूजा पहले कहे के अनुसार ही करनी है। ब्राह्मण को केशव और उसकी पत्नी को कीर्ति के रूप में मानते हुए जोड़े को कपड़े, गहने और गायों से विधिवत सम्मानित किया जाना चाहिए। हे प्रिय, यदि युगल का आदर और पूजन किया जाता है तो निसंदेह मेरी भी पूजा होती है। इसलिए दंपति का अवश्य ही सम्मान किया जाना चाहिए, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। भिन्न भिन्न प्रकार की दान दक्षिणाएं अवश्य देनी चाहिए जिससे मुझे तृप्ति मिले। वे हैं गायों, भूमि और विशेष रूप से सोना, कपड़े, बिस्तर, गहने और घरों के उपहार इन्हें दिया जाना चाहिए। उनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी प्रकार के उपहारों में से 3 को सबसे उत्कृष्ट घोषित किया गया है, जैसे भूमि, गाय और विद्या। हे प्रिय, यदि ये तीनों दे दिए जाएं तो मुझे अथाह आनंद होगा। अतः मार्क्सिस्ट मार्ग में मनुष्य को ये 3 उत्तम दान अवश्य करना चाहिए। हे निष्पाप, पवित्र स्नान की विधि का वर्णन मेरे द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से किया जा चुका है। यह निसंदेह पूजा, पवित्र स्नान और दान की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति केवल एक बार भोजन करता है और मार्क्सिस्ट के पूरे महीने में श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह बीमारी और पापों से मुक्त हो जाएगा। वह बड़ा कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस संबंध में अधिक बातचीत से क्या लाभ? मेरा यह महान रहस्य सुनो। अग्नि देवता और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। हे सम्मान के दाता, ब्राह्मण नाम का मुख सबसे उत्कृष्ट है और अग्निदेव नहीं है। हे प्रिय पुत्र, जो ब्राह्मण मुख में होम के रूप में अर्पित किया जाता है वह करोड़ गुना पुण्यशाली हो जाता है। जिसका नाम अग्नि है वह ब्राह्मण पर निर्भर है। ब्राह्मण स्वतंत्र हैं। चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग में दूध की खीर जिसमें बहुत सारी चीनी और घी हो, उसे ब्राह्मण के मुख में होम करना चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। हे पुत्र, यदि तुम पत्नी और पुत्रों आदि के सुख की इच्छा रखते हो तो ब्राह्मण के मुख की पूजा शानदार मोदक, गोलाकार पकोड़े, जंगली खजूर के पेड़ के रस और घी में तली हुई फेने का मिठाई से करो। इससे मुझे खुशी होती है। मार्क्सिस्ट महीने में ब्राह्मण के मुख में शानदार पके हुए चावल से हवन करें जिसमें सफ़ेद लिली की चमक और सुगंध हो, जिसे मुद्गा दाल यानी हरे चने और अच्छे स्वाद के साथ बहुत सारे घी के साथ परोसा जाए। शिकर का यानी एक प्रकार का मीठा व्यंजन जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर के फल जिन्हें खारिका कहा जाता है और केरा फल यानी बुचानिया, लतीफोलिया, चीनी, कपूर और नारियल की गिरी के साथ उबाला जाता है, शुभता का कारण बनता है। हे चतुर्मुखी, ब्राह्मणों के लिए मार्क्सिस्ट के महीने में शानदार और आकर्षक व्यंजन और अचार तैयार किए जाने चाहिए। मन भावन शिखरिणी यानी दही, चीनी, मसाले आदि से बना हुआ व्यंजन जिसे मराठी में श्रीखंड कहा जाता है और अन्य मन भावन चीज़ें बनाई जानी चाहिए। हे पुत्र, ये सब चीज़ें बनाने के बाद उसे बड़े आदर के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। वे परोसी हुई मीठी वस्तुओं को जितना अधिक चख कर खाते हैं उतना ही मैं प्रसन्न होता हूँ। यह दुनिया में एक दुर्लभ चीज़ है। अतः भिन्न भिन्न वस्तुएं इस प्रकार बनानी चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हो। यदि वे प्रसन्न हैं तो मैं भी निसंदेह प्रसन्न हूँ। हे चतुर्मुख, विश्वास कर, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलता। हे सम्मानदाता, यह रहस्य मैंने आपके कल्याण के लिए कहा है। चाहे वे चिल्लाकर डांटे और पीटे तो भी हे आदर देने वाले, मेरे प्रेम के कारण वे दंडवत करने के योग्य हैं।
हे पुत्र, ऐसा सदैव इसी कारण करना चाहिए, विशेषकर मार्गशीर्ष महीने में। हे ब्रह्मा, आपने पूछा था क्या खाना चाहिए। सुना है कि मेरा उच्छिष्ट यानी भोजन करने के बाद बचा हुआ उन लोगों को खाना चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित है। हे पुत्र, यह पवित्र करने वाला है, यह पापियों को भी मोक्ष प्रदान करता है। यदि कोई प्रतिदिन मेरे भोजन का बचा हुआ भाग खाता है तो उसे उसकी एक एक गांठ से 100 चांद्रायन संस्कारों का पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों को 2 प्रकार का भोजन मिलेगा, अवशिष्ट यानी जो खाया न जाए और बचा हुआ रखा जाए, और उच्छिष्ट यानी आंशिक रूप से खाया जाए और बचा हुआ। उनके पास किसी अन्य प्रकार का भोजन नहीं है। यदि वे कुछ और लेते हैं तो उन्हें चांद्रायन का प्रायश्चित संस्कार करना होगा। यदि कोई मुझे समर्पित किए बिना भोजन पेय आदि ग्रहण करता है तो वह भोजन कुत्ते के विष्ठा के समान और पेय मदिरा के समान बुरा होता है। अतः हे पुत्र, भोजन पेय और औषधि पहले मुझे समर्पित कर देना चाहिए और फिर बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए। जो अशुद्ध है उसे पावन बनाते हैं। मेरी उच्छिष्टता तीर्थ यज्ञ आदि का लाभ देती है। यह कली की बुराइयों को नष्ट कर देती है। यह दुष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को भी अच्छा दर्जा प्रदान करता है। किसी भी भक्त को भगवान को अर्पित भोजन का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। भक्तों के पके हुए चावल खाने से मनुष्य नरक में गिरेगा। जिसके बारे में आपने पूछा है उसे क्या कहना चाहिए, इसे ध्यान से सुनो। मैं इसे तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण बताऊंगा। यद्यपि यह मेरा एक बड़ा रहस्य है। मेरा नाम विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने में लिया जाना चाहिए। कृष्ण नाम का बार बार उच्चारण करना चाहिए। यह मेरे लिए अत्यंत सुखद है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। हे पुत्र, यह बात सुर और असुर भी नहीं जानते। केवल वही जिसने मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से मेरी शरण ली है, वह सभी सांसारिक इच्छाओं को प्राप्त करता है। वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा जो हर चीज से महान है, और उसे मेरी प्रिय कमला यानी भाग्य की देवी को भी प्राप्त होगा। यदि कोई मुझे प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण कहते हुए याद करता है तो मैं उसे नरक से उसी प्रकार मुक्त कर देता हूँ जिस प्रकार कमल का पुष्प पानी को तोड़कर ऊपर आता है। जो केवल मनोरंजन के लिए या पाखंड के कारण या मूर्खता, लोभ या कपट के कारण मेरी पूजा करता है, वह भी मेरा भक्त है। उसे पछताना नहीं पड़ता जब मृत्यु निकट हो। यदि लोग कृष्ण कृष्ण दोहराते हैं, हे प्रिय पुत्र, वे पापी होने पर भी यम को कभी नहीं देखते। मनुष्य ने अपने जीवन के आरंभ में सभी प्रकार के पाप किए होंगे, लेकिन मृत्यु के समय यदि वह नाम का उच्चारण करके कृष्ण का स्मरण करता है तो वह निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। यदि कोई असहाय दुखी व्यक्ति महान कृष्ण को प्रणाम शब्दों का उच्चारण करता है तो वह अपरिवर्तनीय शाश्वत क्षेत्र को प्राप्त करता है। जब मृत्यु निकट हो, यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का उच्चारण करता है और उच्चारण करते ही अपने प्राण त्याग देता है तो भूतों के नेता यानी यमदूत दूर खड़े होते हैं और उसे स्वर्ग जाते हुए देखते हैं, चाहे शमशान में हो या सड़क पर। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण कहता है और मर जाता है तो हे पुत्र, वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। यदि कोई मनुष्य मेरे भक्तों के देखते देखते मर जाए तो वह मुझे स्मरण किए बिना ही मोक्ष प्राप्त करेगा। हे पुत्र, पापों की धधकती आग से मत डर। इसे श्री कृष्ण नामक बादल से निकलने वाले जल की बूंदों से छिड़का जाएगा और बुझाया जाएगा। उस काली नागिन से क्यों डरना चाहिए जिसके दांत बहुत तेज है। वह श्री कृष्ण नाम की लकड़ी से निकलने वाली आग से जलकर नष्ट हो जाएगी। पाप की अग्नि में जले हुए और कर्मों से विमुख हुए मनुष्य के लिए श्री कृष्ण स्मरण के अतिरिक्त और कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती है, वैसे ही श्री कृष्ण की महिमा है। श्री कृष्ण के स्मरण के बिना उन मनुष्यों की मुक्ति नहीं होती जो संसार के सागर में डूबे हुए हैं और जो महान पापों की लहरों में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण के स्मरण के अलावा परलोक जाने वाले के लिए
उन पापी लोगों के लिए जो मृत्यु के समय भी यहाँ तक कि इसकी इच्छा नहीं रखते, उनके लिए कोई यात्रा का प्रावधान नहीं है। हे पुत्र, गया, काशी, पुष्कर और कुरुजांगला है, जिन भवनों में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण जप के साथ भगवान की महिमा होती है। यदि किसी की भी जीभ सदैव कृष्ण कृष्ण चिल्लाती रहती है तो उसका जीवन सफल होता है, उसका जन्म सफल होता है, उसका सुख ही फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक बार 2 अक्षरों है और री का उच्चारण करता है तो वह मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अपनी कमर कस लेता है। पापी लोग उतने पाप नहीं कर सकते जितना मेरा नाम पापों को जलाने में समर्थ है। यदि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान की महिमा करता है तो न तो उसका शरीर और न ही उसका मन पाप से छेदा जाता है। यदि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान की महिमा करता है तो किसी को पाप और क्लेश नहीं छुएंगे। कलयुग में उस मनुष्य के मन में कोई रोग या पाप नहीं होगा जो कभी भी कल्याणकारी और लाभकारी श्री कृष्ण शब्द का त्याग नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को बार बार श्री कृष्ण कहते हुए सुनने पर दक्षिणी भाग के स्वामी यम सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित उसके पाप को मिटा देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायन यानी प्रायश्चित संस्कार और हजारों पारक संस्कारों से नहीं मिटता, वह बार बार कृष्ण कृष्ण कहने से दूर हो जाता है। मुझे करोड़ों अन्य नामों को सुनने में कोई आनंद नहीं है। जब श्री कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाता है तो मुझे और अधिक आनंद मिलता है। करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहणों के दौरान अनुष्ठान करने से जो लाभ घोषित किया जाता है उसके परिणाम स्वरूप कृष्ण कृष्ण कहने से प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी के पास जाना या सोना चुराना आदि जैसे महान पाप श्री कृष्ण की महिमा करने से धूप से गर्म हुई बर्फ की तरह नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्जित स्त्रियों के पास जाने से शुरू होने वाले महान पापों से दूषित है तो वह कम से कम एक बार, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण की महिमा करने पर उनसे मुक्त हो जाता है। मनुष्य अशुद्ध मन का हो सकता है, वह अच्छे आचरण की संहिता का कड़ाई से पालन नहीं कर सकता। यदि वह अंत में श्री कृष्ण की महिमा करता है तो वह भी भूत नहीं बनता। यदि कलयुग में जीव श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो उसे मुंह में भी न रहने दे, उस दुष्ट को पाताल लोक में जाने दो। हे पुत्र, जो जीव श्री कृष्ण की महिमा करती है उसका हर तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह अपने मुंह में हो या किसी अन्य व्यक्ति के मुंह में हो। यदि यह दिन रात श्री कृष्ण के अच्छे गुणों का गुणगान नहीं करती तो जीव पाप की लता है, भले ही इसे पद नाम के अनुसार जीव कहा जाता है। यदि वह श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण न बोले तो वह रोग रूपी जीव 100 टुकड़ों में टूटकर गिर जाए। यदि कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर जोर जोर से श्री कृष्ण नाम का महात्म्य जपता है तो मैं उसका कल्याण करूँगा, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। जो तीनों संधियों यानी सुबह, दोपहर और शाम के समय श्री कृष्ण के नाम की महिमा का पाठ करता है उसे सभी इच्छाएं प्राप्त होती है। मृत्यु पर वह महानतम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान ने कहा, हे चतुर्मुखी, अब ध्यान का वर्णन सुनो, मैं प्रसन्न मन से इसे दे दूंगा। इसके सुनने से मनुष्य को पृथ्वी पर सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान का ध्यान इस प्रकार किया जाना चाहिए। भगवान एक कमल जैसे आसन पर बैठे हैं जो कीमती पत्थरों से सुसज्जित और प्रकाशित स्थान पर रखा गया है। पास ही कल्प वृक्ष चमकते हैं। रतन जड़ित स्थान एक शानदार पार्क से घिरे हुए सुनहरे पृष्ठभूमि वाले मंडप के भीतर चमकता है। उसमें नीलमणि की गहरी नीली चमक है। वह बहुत ही छोटे बच्चे के रूप में है, गुड़ की तरह चमकदार। उसकी लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई हैं। उनका चेहरा मधुमक्खियों के झुंड से घिरे हुए सुंदर पूर्ण विकसित कमल के समान सुंदर है। उनकी आंखें नीले कमल के समान हैं। उनके गाल हिलते कानों की बालियों के कारण चमकते हैं। नाक सुडौल एवं सुंदर होती है। होठ लाल, पूरा चेहरा मुस्कुराहट से भरा है। उनके गले में अनेक आभूषण अपनी आभा बिखेरते हैं। वह अपना नाखून पकड़ता है, उसकी आंखें कमल के समान हैं।
गायों द्वारा उठाए गए धूल के कणों के कारण उनकी छाती गंदी और भूरे रंग की हो गई है। उनके अंग सुपोषित हैं, वे सोने की तरह चमकते हैं। उनके नितंबों तथा सुंदर पिंडलियों और जांघों के चारों ओर खनकती घंटियों की डोरियां बंधी हुई हैं। वह बंधुजीव फूल की शोभा वाले कमल जैसे जोड़े हाथों और पैरों की उत्कृष्ट चमक से चमकता है। वह हंस रहा है। उनके दाहिने हाथ में दूध की खीर है, उनके बाएं हाथ में ताजा शुद्ध मक्खन है। वह आग है जो जला डालती है राक्षसों की भीड़ जो पृथ्वी पर बोझ बन गए हैं। वह पूतना आदि को मारने में लगा हुआ है। भगवान ग्वालों और ग्वालों के समूह से घिरे हुए हैं। इंद्र आदि द्वारा देवादिदेव भगवान को प्रणाम। भक्ति से विनम्र होके उसे सुबह सुबह कृष्ण का स्मरण करके नागों के भगवान के साथ साथ वज्र आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्त को उन्हें सफेद कमल के समान मक्खन और दही मिश्रित दूध से प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव आस्था और धर्म प्रायणता से युक्त रहता है और जो सदैव सुबह के समय अच्युत की पूजा करता है, वह लंबे समय तक भाग्य की देवी को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगा और मृत्यु के बाद वह शुद्धतम महान धाम वैकुंठ में जाएगा। हे पुत्र, मंत्र का आरंभ में पहले उल्लेख किया गया है, जिसका नाम श्रीमद् दामोदर है। यह पूरी दुनिया के लिए आकर्षक है। उन लोगों की बातें सुने जो इसके उपयोग के हकदार हैं। हे पुत्र, यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। तुम्हें किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जिस रहस्य से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी रक्षा बड़े प्रयत्न से करनी चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो निष्क्रिय, गंदा, व्यथित और पाखंड और भ्रम से ग्रस्त हो। वह शिष्य दरिद्र, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारी और कामी नहीं होगा। उसे ईर्ष्यालु और दुर्भावनापूर्ण, दुष्ट और वाणी में कठोर नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसने अन्याय पूर्वक धन कमाया हो या जो हमेशा दूसरे पुरुषों की पत्नियों के प्रति समर्पित रहता हो। उसे विद्वान के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसे सदैव अज्ञानी या विद्वान होने का दावा करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपने व्रत से भटक गया हो या ऐसा व्यक्ति न हो जिसके पास आजीविका के साधन अस्पष्ट यानी अनियमित हो। वह मन से निंदक या दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसे लालची, अपने कार्यों में क्रूर या दुष्ट मानसिकता वाले लोगों का नेता नहीं होना चाहिए। वह कंजूस, पापी, भयानक या अपने शरण में आने वाले लोगों को आतंकित करने वाला नहीं होना चाहिए। गुरु को ऐसे शिष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें ये सभी इनमें से कोई भी लक्षण हो। यदि वह उसे स्वीकार करता है तो उसके दोष यानी पाप गुरु को प्रभावित करेंगे। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा पर प्रभाव डालता है, जिस प्रकार पत्नी का दोष पति पर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार शिष्य का दोष निसंदेह गुरु पर प्रभाव डालता है। इसलिए गुरु को सदैव शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके बाद ही उसे स्वीकार करना चाहिए। शिष्य ऐसा होना चाहिए जो मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से गुरु की सेवा में समर्पित हो। उसे चोरी करने की हद तक नहीं उतरना चाहिए। उसे पवित्र गुणों यानी विश्वास आदि से संपन्न होना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे सदैव पवित्र संस्कारों के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। उसका मन प्रसन्न यानी आशावादी होना चाहिए। वह पवित्र होना चाहिए और दुष्ट नहीं होना चाहिए। उसका मन अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। उसे दूसरों की मदद के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसे वैराग्यवान होना चाहिए। उसे ऐसा होना चाहिए जो अपने मन, शरीर यानी व्यक्तिगत सेवा और धन से गुरु को प्रसन्न करे। हे पुत्र, उसे उन सभी को प्रसन्न करना चाहिए जो उस पर निर्भर हैं और शुद्ध होंगे। गुरु को केवल ऐसे स्वभाव के शिष्य को ही मंत्र देना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि वह अन्यथा निर्देश देगा तो देवताओं का श्राप उस पर पड़ेगा। हे पुत्र सुनो, मैं गुरु के लक्षणों का भी वर्णन करूँगा। केवल वही व्यक्ति लोगों का गुरु होना चाहिए जो इन विशेषताओं से संपन्न हो, जो मन से निष्पक्ष है, शांत है,
क्रोध से रहित हैं, सभी मनुष्यों के प्रति मित्रतापूर्ण है, व्यवहार में अच्छा है, महान और उदार है और दुनिया में सभी के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं, उसे आदर्श गुरु के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। वह सदैव मेरे पवित्र संस्कारों और व्रतों का पालन करे। उसे वैष्णवों द्वारा सम्मानित होना चाहिए। उसे मुझसे संबंधित प्रसंगों में रुचि होनी चाहिए। वह मेरे त्योहारों के प्रति सदैव समर्पित रहे। वह दया का सागर हो और पूर्णतया संतुष्ट हो। वह ऐसा होना चाहिए जो सभी जीवित प्राणियों की सहायता और उपकार करे। वह इच्छा से रहित होना चाहिए। वह एक हरफन मोला और निपुण सज्जन व्यक्ति होना चाहिए। वह सभी विद्याओं में पारंगित होना चाहिए। वह सभी संदेहों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। उसे आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसा गुरु एक सम्मानित ब्राह्मण है। वह जानता है कि अलग अलग समय पर क्या होता है। उन्हें सभी को आशीर्वाद देना चाहिए। हे पुत्र, पहले बताए गए लक्षणों से युक्त शिष्य को मार्गशीर्ष महीने में, जो कि मेरा आश्रय है, इस प्रकार के गुरु से वह मंत्र प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को सभी वैष्णव व्रत करने चाहिए। उसे हमेशा मेरे पसंदीदा महान पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत नामक पुराण विश्व भर में प्रसिद्ध है। भक्त को इसे श्रद्धापूर्वक श्रवण पान करना चाहिए। यह मेरी संतुष्टि और खुशी का कारण बनता है। जो मनुष्य भागवत पुराण का निरंतर पाठ करता है, उसे प्रत्येक अक्षर के लिए एक भूरे रंग की गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आद्य या 1/4 श्लोक को पढ़ता है अथवा श्रवण पान करता है, उसे 1000 गायों का पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य मानसिक और शारीरिक पवित्रता के साथ प्रतिदिन भागवत का 1 श्लोक पढ़ता है, उसे सभी 18 पुराणों पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ मेरी कथा निरंतर होती है, वहाँ वैष्णव रहते हैं। वे मनुष्य कली से अप्रभावित रहते हैं, जो सदैव मेरे पसंदीदा पुराण का आदर करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में वैष्णव के धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्य उन्हें नमस्कार करते हैं। यदि कलयुग में लोग अपने घरों में सदैव भागवत ग्रंथ का सम्मान करते हैं, उसकी प्रशंसा में ताली बजाते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, तो मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्र, जितने दिन उनके वंशज अपने निवास में भागवत पाठ करते हैं, उतने दिनों तक पितृ दूध, घी, शहद और पानी पीते हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक किसी वैष्णव को भागवत ग्रंथ भेंट करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक मेरे लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य अपने निवास में सदैव भागवत ग्रंथ का आदर करते हैं, वे सभी जीवित प्राणियों के सार्वभौमिक विनाश तक देवताओं को प्रसन्न करते हैं। यदि किसी के निवास में उत्कृष्ट भागवत का आधा श्लोक या उसका 1/4 भी है, तो सैकड़ों और हजारों अन्य ग्रंथों का संग्रह किस काम का है। कलयुग में यदि किसी घर में भागवत पाठ नहीं है, तो उसे वैष्णव कैसे कहा जा सकता है। वह चांडाल से भी बदकर है। हे विश्व के भगवान, धर्म ग्रंथों को किसी के पास मौजूद सभी चीज़ों की कीमत पर भी एकत्रित किया जाना चाहिए। हे मेरे पुत्र, मुझे प्रसन्न करने के लिए एक वैष्णव को सदैव ऐसा करना चाहिए। कलयुग में जहाँ भी भागवत पवित्र ग्रंथ है, मैं देवताओं के साथ हमेशा वहाँ रहता हूँ। सभी तीर्थ, पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और झीलें, यज्ञ, 7 नगर और सभी पुण्य पर्वत वहाँ मौजूद हैं। हे लोकों के स्वामी, मेरे धर्म ग्रंथ को यश, पुण्य और विजय चाहने वाले को पापों को दूर करने के लिए और पवित्र मन वाले को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। यह दीर्घायु, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करता है। इसके पढ़ने या श्रवण पान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि लोग महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत को नहीं सुनते हैं, तो हे लोकों के भगवान, उनके शाश्वत स्वामी यम हैं। यह वास्तव में सत्य है। सत्य है सकारात्मक रूप से। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य विशेषकर एकादशी के दिन भागवत सुनने नहीं जाता, तो उससे बड़ा पापी कौन है। मैं उस घर में रहता हूँ जहाँ भागवत का 1 श्लोक, उसका आधा या 1/4 भी लिखा रहता है। सभी आश्रमों में जाना और सभी नदियों में पवित्र डुबकी लगाना मनुष्यों के लिए श्रीमद् भागवत के समान पवित्र नहीं है। जहाँ भी श्रीमद् भागवत है, हे चतुर्मुखी,
मैं उस स्थान पर अपने बछड़ों से स्नेह करने वाली गाय की तरह जाता हूँ, जो मेरी कहानियों का वाचक और व्याख्याता है, जो सदैव मेरी कहानियों को सुनने में लगा रहता है और जो मेरी कहानियों को सुनकर मन में प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी नहीं त्यागता। हे पुत्र, यदि कोई मनुष्य पुण्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के दर्शन करके खड़ा नहीं होता तो उसका पूरे वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत को देखकर खड़े होकर उसका सम्मान करता है, उसे प्रणाम करता है, तो उसे देखकर मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दूर से भागवत को देखकर प्रसन्नता से उसकी ओर बढ़ता है तो उसे निसंदेह ऐसे प्रत्येक कदम के लिए अश्वयज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। यदि कोई मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है तो मैं उसे धन, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। यदि मनुष्य श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और उसका राजसी आदर करते हैं तो मैं आसानी से उनके द्वारा जीत लिया जाता हूँ। हे धर्मात्मा, जो मनुष्य मेरे सभी त्योहारों के दौरान महान श्रीमद् भागवत को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, वे मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। वे मुझे वस्त्र, आभूषण, फूल, धूप, दीप और उपहारों से वैसे ही जीत लेते हैं जैसे एक अच्छी पत्नी एक अच्छे पति को जीत लेती है। तो प्यारे स्नेहितजनों, ये था मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 15वां और 16वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।